हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो पिछली बार हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, तो उसमें एक्सरसाइज 1.1 कराई थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले कुछ बातों का हमें नॉलेज होना ज़रूरी है कि कौन कौन से सेट होते हैं, वो कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, ये कौन से सेट होते हैं और ये कैसे कहलाते हैं कि एम्प्टी सेट हैं या फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इक्वल सेट है। तो अलग अलग सेट्स के बारे में पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ मूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट में क्या है? एम्प्टी सेट, अ सेट which does not contain any element. A set which does not contain any element is called empty set. वो सेट, अब नाम से ही पता चल रहा है आपको, empty का मतलब खाली। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? empty set। मान लीजिए एग्जांपल ले लेता हूं, ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। अरे ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा उस, ठीक है ना? तो वो सेट क्या होगा? खाली होगा। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी सदस्य नहीं होता, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई। ये क्या कहलाता है? फाई, या ये खाली सेट, ठीक है। आल्सो कॉल्ड, इसको हम नल सेट भी कह देते हैं और कई बार वॉइड सेट भी कह देते हैं। तो एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, इसको डिनोट करते हैं फाई से, ऐसे, और इसको नल सेट या वॉइड सेट भी कह देते हैं। फाइनाइट सेट, अब फाइनाइट सेट क्या होता है? बिल्कुल नाम से जाहिर हो रहा है, वो सेट जिनके सदस्यों को गिना जा सकता है, यानी कि वो सेट जिनमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अ सेट विच कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी उनकी जो संख्याएं होती हैं वो गिनी जा सकती हैं, यानी कि उनमें कुछ एलिमेंट होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए है, इसमें कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। तो कितने एलिमेंट है? इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? 4। तो इसका मतलब गिने जा सकते हैं ना, ये इसका मतलब ये गिने जा सकते हैं। तो सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स को गिना जा सकता है, या सेट विच कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल ये बी सेट है, ये 1 है, तो ये आया 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 100। नेचुरल नंबर का है ये, 1 से लेकर 100 तक, 100 तक है। इसका मतलब सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 100 है। तो इनको मैं गिना जा सकता है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। फिर आता है इनफाइनाइट सेट, बिल्कुल इसका उल्टा, रिवर्स बिल्कुल। वो सेट जिसके एलिमेंट्स को गिना ना जा सके। गिना ना जा सके का मतलब है जिनके जो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स नहीं होते, डेफिनेट नहीं होते। अ सेट हुज नंबर ऑफ एलिमेंट आर नॉट डेफिनेट। एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का सेट बनाया 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इसका मतलब इसमें जो इनफाइनाइट सेट है तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें सो ऑन लगा होगा, सो ऑन लगा होगा। इसका मतलब यह है कि पता नहीं कहां तक है, असंख्य संख्याएं। मेरी बात समझ आई है? इसका मतलब इनको नहीं गिना जा सकता। तो ऐसे सेट जिनके सदस्यों को गिनना मुश्किल होता है, जिसको गिना नहीं जा सकता, या मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनेट नहीं होते, उन सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लिया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स का जो सेट बनाया, अब इंटीजर का जो सेट बनाया ये देखिए, सो ऑन, माइनस पता नहीं कहां से स्टार्ट है ये, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे सेट जिनके सदस्यों को गिनना मुश्किल होता है, जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनके जो सदस्य होते हैं वो डेफिनेट नंबर में नहीं होते, उनको इनफाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट उसको कहते हैं जिनके सदस्य यानी कि डेफिनेट होते हैं, जिनके सदस्य को गिना जा सकता है। एम्प्टी सेट वो होता है जिनमें कोई सदस्य नहीं होता है, नो एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दैट सेट, तो एम्प्टी सेट कहलाता है। उसको फाई से भी डिनोट करते हैं, इसको नल सेट या वॉइड सेट भी कह देते हैं।
उसके बाद आता है इक्वल सेट। अब नाम से पता चल रहा है इक्वल सेट। अरे भाई इक्वल सेट का मतलब है वो दो सेट जिनके एक जैसे सदस्य होते हैं, जिनमें एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम इक्वल सेट कहेंगे। कैसे? मान लीजिए ये सेट ए है, 1 2 3 4 इसके अंदर एलिमेंट है, और सेट बी में 3 4 1 2। भले ऑर्डर अलग अलग है लेकिन सदस्य एक जैसे है। इसमें भी 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4। 4 हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4, इसमें भी 4, और सेम है, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4। तो इसका मतलब टू सेट A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव exactly same element, exactly same element, ठीक है ना? सेम एलिमेंट आएगा, हैव एग्जैक्टली द एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट आएगा बेटा, हम सेम आएगा बीच में यहाँ, ठीक है? तो ये आ गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें आपको साथ में बुक रखना बहुत जरूरी है, जिसमें आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 में पार्ट फर्स्ट। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। कहते हैं बताइए पार्ट फर्स्ट में जो 4 पार्ट दे रखे हैं उनमें बताइए कौन सा एग्जाम्पल है नल सेट का। पहला क्या पूछा है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, कौन कौन सा सेट है? यानी कि 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? कोई ऐसा सेट बनेगा जो 2 से डिवाइड होने वाली संख्या आएंगी? इसमें नहीं आएंगी भाई। तो इसका मतलब ये सेट क्या कहलाएगा? नल सेट कहलाएगा, क्योंकि ऐसा सेट बनेगा ही नहीं। ऐसे सेट में कुछ सदस्य ऐसे आएंगे ही नहीं जो 2 से डिवाइड करते हो। तो जो पहला था सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, बिकॉज नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नल सेट हुआ। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर स्टार्ट ही 2 से होता है, 2 3 5 7 11, है ना? तो कहता है बताओ ऐसा सेट बनाओ प्राइम नंबर का जिसमें इवन नंबर आता हो। हाँ भाई 2 है ना, 2, ये 2 प्राइम नंबर है और साथ में इवन भी है। इसका मतलब इस सेट के अंदर एक सदस्य है, देयर इज वन एलिमेंट इन दिस सेट। तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं कहलाएगा। नल सेट वही होता है जिसके सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इधर तो है 2 है, 2 ऐसा प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। तो हमसे ये पूछा है, तो हमने क्या जवाब दिया? बिकॉज 2 इज इवन प्राइम नंबर। तो ए जो सेट बनेगा उसके अंदर जो एक सदस्य आएगा, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। तीसरे में कहा है, थर्ड पार्ट में, x लेस देन 5, x ग्रेटर देन 7। भाई 5 से कम 4 3 2 1 और 7 से ज्यादा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। भाई क्या ऐसा सेट बन सकता है जिसमें ऐसा सेट बन सकता है 5 से कम और 7 से ज्यादा? कोई ऐसी संख्या लिख सकता हूं? नहीं हो सकता, नल सेट बनेगा। हमें कहा गया है ऐसा सेट बनाइए जिसमें 5 से कम और 7 से ज्यादा आए। ऐसी संख्या कैसे होंगी भाई? नहीं होंगी। मेरी बात समझ आ गई होगी? 5 से कम और 7 से ज्यादा का कोई ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर कोई ऐसे सदस्य नहीं आएंगे जिसमें 5 से कम और 7 से ज्यादा हो। तो नल सेट, ठीक है, नल सेट आया इसका जवाब। पार्ट फोर्थ कहता है वाई इज सच दैट वाई इज ए पॉइंट टू एनी 2 पैरेलल लाइन। क्या 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट होता है? नहीं, क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। तो क्या आएगा? फोर्थ पार्ट भी नल सेट आएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। अगर कॉमन पॉइंट होता तो उसका सेट में लिख देता, जिसका मतलब जो ये सेट है ये खाली है। सेट खाली का मतलब क्या है? ये नल सेट है। तो बात समझ आ गई होगी।
क्वेश्चन नंबर 2, अब हमें बताना है फाइनाइट कौन सा है और इनफाइनाइट कौन सा है। आपको बताया था फाइनाइट वो होते हैं, वो सेट जिनके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जिनके सदस्यों को गिना जा सकता है, और इनफाइनाइट वो होते हैं जिनमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होते, यानी कि जिनके सदस्यों को गिना नहीं जा सकता। तो पहला सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, साल के महीनों को गिना जा सकता है ना, हम जानते हैं ना साल के 12 महीने होते हैं, तो गिना जा सकता है, इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट। बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्या है, उसने 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे कहा है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब सो ऑन आ गया, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट है। बात समझ आ गई होगी। फिर तीसरे में क्या कहा है, तीसरे में कहा है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 100। हाँ भाई, गिना जा सकता है, इसके अंदर 100 एलिमेंट्स है। तो यस, तो जिन सेट के एलिमेंट्स को गिना जा सकता है उसको हम कहेंगे फाइनाइट, जिसके सेट के एलिमेंट्स को नहीं गिना जा सकता उसको हम इनफाइनाइट कहेंगे। मेरी बात समझ आ गई होगी। उसके बाद सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, भाई 100 से ऊपर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको बताइए। अरे 100 से ऊपर, 100 से ऊपर पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत बनेंगे, असंख्य बनेंगे, जिनको हम गिन नहीं सकते। इसका मतलब अगर नहीं गिन सकते, डेफिनेट नहीं है वो एलिमेंट्स, तो इसका मतलब क्या आएगा, इनफाइनाइट। फिर सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से जितने भी कम प्राइम नंबर्स बनते हैं वो गिने जा सकते हैं, बिल्कुल गिने जा सकते हैं। 2 3 5 7, ठीक है ना, 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। 99 से पहले वाला जो भी आता है वो गिने जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं जो 99 से कम है उनको गिना जा सकता है, इसलिए इसका क्या आंसर आएगा, फाइनाइट। मेरी बात समझाइए, 100 से ऊपर जितने पॉजिटिव इंटीजर है उसको गिनना मुश्किल है, इसलिए इनफाइनाइट आएगा। बात समझ आ गई होगी, क्लियर। अब नेक्स्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। बिल्कुल वही है, कहते हैं बताइए इनमें से कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अरे भाई एक्स एक्सिस, ये देख लीजिए, ये हुआ एक्स एक्सिस जिस पे मैं एरो डालो, एक्स एक्सिस के तो मैं इसमें पता नहीं कितनी लाइंस डाल दूंगा इसके पैरेलल, तो क्या आएगा आंसर, इनफाइनाइट। उसने क्या कहा, उसने क्या कहा कि उन लाइंस का सेट बनाइए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हों, तो मैं ऐसी असंख्य इनफाइनाइट लाइन खींच सकता हूं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट। उसके बाद सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट का सेट बना सकता हूं। हाँ भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल तक जेड तक जो भी है उसके अंदर मैं जानता हूं कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश के 26 होते हैं, उनको गिना जा सकता है, तो उसका आंसर क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। इसका मतलब ये डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सेट में, अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट गिने जा सकते हैं, 26 होते हैं, फाइनाइट। नेक्स्ट, सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अरे भाई 5 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल, भाई 5 के मल्टीपल तो बहुत सारे हैं। 5 का टेबल जहां तक ले जाइए, 5 1 1, 5 2 10, 5 3 500, 200, 1000, 2000, लैक्स, तो 5 के मल्टीपल तो बहुत सारे हुए। उसने कहा बताइए एक ऐसा सेट बनाइए जो 5 के मल्टीपल है। भाई बना तो देंगे लेकिन हम गिन नहीं सकते उनको, क्योंकि तो लाखों करोड़ों अरबों बनेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या जवाब देंगे, इनफाइनाइट जवाब देंगे। बात समझ आ गई होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मल्टीपल ऑफ 5। उसके बाद सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखो भाई यहां कुछ प्रॉब्लम है, कहते हैं कि बताइए क्या हम जितने भी एनिमल हैं उनको गिन सकते हैं। अब तो गिन सकते हैं क्योंकि अब एनिमल्स हैं वो कम होने लगे हैं, दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन इट नाउ, एनिमल्स कैन बी काउंटेड, तो उनका सेट बनाया जा सकता है। मेरी बात समझ आइए, सेट ऑफ एनिमल कैन बी काउंटेड नाउ देयरफॉर फाइनाइट, ठीक है ना। इस पे ज़्यादा गहराई में मत जाना क्योंकि कई लोग सोचेंगे इतनी मछलियाँ इतने वो, तो आप इस तरह से मत जाइएगा कि हम यहाँ
अब एनिमल्स की जो संख्या है वो कम होती जा रही है, इसलिए इनको गिना जा सकता है। उसके बाद सेट ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले उन सर्कल्स का सेट बनाइए। तो बहुत से बना सकता हूं, ये देख लीजिए, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये बना दिया, ये बना दिया। तो मैं कितने ही सर्कल्स ऐसे बना सकता हूं जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स को ड्रॉ कर सकता हूं जो ओरिजिन से पास थ्रू हो रहा है। तो इसका जवाब आएगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है बताइए इनमें से नीचे दिए गए कौन से सेट इक्वल हैं और कौन से सेट इक्वल नहीं हैं। अब पहले पार्ट में a इज इक्वल टू बी, मैं जवाब दे रहा हूं कि जो फर्स्ट है वो a इज इक्वल टू बी आएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि एक जैसे सदस्य है इसके, उस सेट ए में दे रखा है ए बी सी डी, और सेट बी में भी यही है डी सी बी ए। तो अगर आपके पास बुक खुली हुई है और आप बुक की सहायता ले रहे हैं तो आप देखेंगे सेट ए और बी में एक जैसे एलिमेंट है, उसमें भी ए बी सी डी है और उसमें भी ए बी सी डी है, उसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं। अब सेकंड पार्ट अगर आप ध्यान से देखें, उसने कहा है, कहता है एक सेट ए है जिसके अंदर 4 8 12 16, सेट ए में कितने हैं लिख देता हूं, 4 8 12 और 16, ठीक है। और जो सेट बी है उसके अंदर कितने हैं? सेट बी के अंदर हैं 8 4 16 और 18। क्या ये सेट बराबर है? भाई मेरे को तो ये बराबर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। 8 4 8 12, क्योंकि इस सेट में देखिए 12 है लेकिन इस सेट में 12 नदारत है, इस सेट में 18 है, इस सेट में 18 है ही नहीं। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, बिल्कुल भी मिल नहीं रहे, तो ये सेट इक्वल नहीं कहलाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? पहले में a इज इक्वल टू बी लिखा, दूसरे में a इज नॉट इक्वल टू बी एज 12 बिलोंग्स टू a। मैंने बताया था पिछली बार, इसका मतलब होता है बिलोंग। 12 a में तो बिलोंग करता है लेकिन b में कहीं नहीं है, इसलिए ये सेट दोनों इक्वल नहीं है। थर्ड पार्ट में कहता है सेट a 2 4 6 8 10 है और b ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना, और ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है दोनों एक जैसे। उसने कहा 2 4 6 8 10 का एक सेट है A, और दूसरा जो सेट है उसको उसने क्या कहा है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, 10 से कम और उसके बराबर जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है, क्या आएगा? 2 4 6 8 10, यही आएगा। तो क्या ये एक जैसे नहीं है? Yes, both are equal. They have same number of element and they have, or there are elements are very much resemble, very much क्या resemblance है सब में ही, वहाँ भी 2 यहाँ भी 2 4 6 8 10 सब बराबर है। तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे। उसके बाद पार्ट फोर्थ क्या कहता है? कहता है x is such that x is multiple of 10, ठीक है। मैं 10 का मल्टीपल का सेट बना देता हूं। तो ये 10 का मल्टीपल, अब 10 का मल्टीपल में क्या आएगा भाई? 10 20 30 40 एंड सो ऑन, है ना। तो यहां 10 का मल्टीपल 10 20 30 40, मेरी बात समझ आ गई होगी आपको? हाँ, ठीक है। तो इसमें 10 20 30 40 10 के मल्टीपल, तो ये क्या सेट बी में ये 15 आ रहा है, क्या ये 10 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 25 10 का मल्टीपल है? नहीं। तो इसके जो सदस्य है और इसके सदस्य, द एलिमेंट ऑफ दीज टू सेट्स आर डिफरेंट, देयरफॉर ए शुड नॉट इक्वल टू बी। यहां लिख दिया मैंने 15 और 25, 15 और 25 ए में नहीं है, ये देख लीजिए, लेकिन बी में है। बी में 15 और 25 है,
ए में नहीं है, तो इसका मतलब इनके जो एलिमेंट्स वो मैच नहीं करते, देयरफॉर दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल। मेरी बात समझ आ गई होगी, ये आ गया। उसके बाद फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, बता देता हूं। कहता है सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 2, 3, और सेट बी में x इज सच दैट x इज ए सोल्यूशन ऑफ। इसका सोल्यूशन निकालते हैं, कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। 6 कैसे आएगा, 3 2 जा 6 और 3 + 2 5, तो 5 कैसे स्प्लिट हो गया, 3x + 2x, 3 2 जा 6 और 3x + 2x 5x, तो 5x ऐसे टूट गया। x कॉमन दोनों में से, x + 3 + 2 कॉमन, x + 3 कॉमन, x + 3 x + 2 दोनों फैक्टर के सामने 0 है। x किसके बराबर है, -3 -2। इसका मतलब सेट बी में कौन से एलिमेंट है भाई, सेट बी के अंदर -2 और -3 है, लेकिन सेट ए में कौन से एलिमेंट थे, 2 और 3। क्या ये मैच कर रहे हैं, ये 2 और 3 है, ये -2 -3, भाई नहीं। सो दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल एज देयर एलिमेंट्स आर नॉट सेम। मेरी बात समझ आ गई होगी, आपको बात समझ आ रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, कहता है एक सेट ए में फॉलो वर्ड है, फॉलो, तो जो 2 बार अल्फाबेट्स आ रहे हैं उनको नहीं उतारेंगे, उनको एक ही बार उतारेंगे। तो फॉलो का F उतारा, O उतारा, और डबल L में एक सिंगल L उतार दिया, और W, ठीक है। और सेट बी में वुल्फ है, वुल्फ का WOLF। अगर आप देखेंगे ये अल्फाबेट्स 4 है, इधर भी 4, और मिल रहे हैं, इधर W इधर W, OOLLFF। सो दोनों सेट्स क्या हुए, इक्वल, एज दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर सेकंड, दे हैव सेम एलिमेंट, 4 एलिमेंट हैं और चारों के चारे एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। बात समझ आ गई होगी। आप ये देख लीजिए, इक्वल सेट, पहला इक्वल सेट है क्योंकि ABCD इक्वल था, दूसरे में 4 8 12 16, लेकिन यहाँ आपका 12 था, यहाँ नहीं था, इसलिए दोनों इक्वल नहीं आए। ये 2 4 6 8 10, ये भी 2 4 6 8 10 बनेगा, इक्वल आए। ये 10 का मल्टीपल है, ये 10 का मल्टीपल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 15 आ गया, 25 आ गया, तो ये दोनों मैच नहीं किए, इसलिए इक्वल नहीं है। और इसमें ये मैंने सॉल्व किया, -3 -2 आया, यानी -2 -3 आया, लेकिन सेट ए में तो 2, 3 है, इसलिए मैच नहीं किया, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं आए। फॉलो में FOLW और वुल्फ में WOLF दोनों सेम है, इसलिए इक्वल आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, कहता है बताइए, ये तो अब आपके पास जो बुक होगी उससे साफ पता चल जाएगा, ABCDEFGH तक आपको सेट दे रखे हैं। कहते हैं जो इक्वल है वो लिख लीजिए। मेरे को कौन कौन से नजर आए, B और D। आप अपनी बुक में देखेंगे तो B और D, ठीक है ना। तो जो B और D जो सदस्य हैं, जो सॉरी सेट हैं, ये दोनों बिल्कुल क्लियरली इक्वल है। B 1 2 3 4, D में भी 1 2 3 4 है, तो B = D, एक तो इक्वल नजर आया मेरे को। और E और G, उसमें -1 1 है और उसमें 1 माइनस है, ये 2 इक्वल है ABCDEFGH में से, तो इन दोनों को मैं लिखूंगा B = D और E = G। सो दिस कंप्लीट योर एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू सो मच।